हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है। क्योंकि मोशन एंड टाइम के चैप्टर में ग्राफ की काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ग्राफ की हेल्प से हम बहुत कम समय में किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन, उसकी स्पीड, ट्रेवल की गई डिस्टेंस और उसके द्वारा लगाई गई टाइम का आसानी से पता लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ क्या होता है। व्हाट इज़ ग्राफ? तो आप देखिए, यहाँ पर आपको ग्राफ की डेफिनेशन दी गई है। ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन ए डाटा टेबल। ग्राफ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ग्राफ एक पिक्चर की फॉर्म में दिखाया गया डाटा है। आप जब भी ग्राफ बनाएंगे तो उसमें हम वैल्यूज़ शो करेंगे। कोई भी दो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यूज़ शो करेंगे और उन वैल्यूज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको भी शो करेंगे। ग्राफ के देखते ही हमें दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप का पता चल जाता है। तो आप देखिए, अगर आपसे ग्राफ की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ये लिख सकते हैं कि ग्राफ इज ए मैथमेटिकल डायग्राम which show the relationship between two or more set of numbers और measurements। ग्राफ जो है वो मैथमेटिकल डायग्राम है, मतलब मैथ का जो क्वेश्चन होता है हम उसको पिक्चर की फॉर्म में दिखा रहे हैं और उसके अंदर जो क्वांटिटीज़ हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनके बीच की रिलेशनशिप भी शो कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखिए आगे, ग्राफ के अंदर दो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के साथ हमेशा परपेंडिकुलर रहती हैं। आप देखिए, आपको दिखाया गया है कि ग्राफ के अंदर जो लाइंस होती हैं वो किस तरह की होती हैं। देखिए, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाई गई है जिसके सामने x लिखा हुआ है और एक वर्टिकल लाइन दिखाई गई है जिसके आगे y लिखा हुआ है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और जो ये वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। अब आप देखिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटते हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। आप यहाँ देखिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं और जिस पॉइंट पर ये काट रहे हैं, देखिए रेड कलर के डॉट में आपको दिखाया गया है यहाँ पर, और यहाँ लिखा भी हुआ है ओरिजिन। आप रेड कलर में देखिए ओरिजिन लिखा हुआ है और एरो जो है वो शो कर रहा है कि ओरिजिन कहाँ पर है। तो ये जो आपको रेड कलर का डॉट यहाँ दिखाई दे रहा है ये ओरिजिन है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को जहाँ काटेंगे उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। देखिए, जो ओरिजिन है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का स्टार्टिंग पॉइंट है। हम उसको स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। इसलिए जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो वैल्यूज़ की शुरुआत होती है, जो हम वैल्यूज़ को लिखना स्टार्ट करते हैं, तो जो ये ओरिजिन है यहाँ इस पॉइंट पर हम हमेशा वैल्यूज़ को ज़ीरो लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो ओरिजिन की वैल्यूज़ कभी भी आपसे पूछी जाए तो वो होती है 0 0। आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि ओरिजिन की वैल्यूज़ क्या हैं और ओरिजिन कहाँ होता है। अब आप देखिए, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कई मेथड्स हैं। यहाँ पर आपको ग्राफ की कुछ टाइप्स दिखाई गई हैं। देखिए, जैसे कि टेली चार्ट, दूसरा है पिक्चर ग्राफ,
थर्ड है बार ग्राफ, फोर्थ है पाई चार्ट। ये जो हैं ये ग्राफ की टाइप हैं। टेली चार्ट के बारे में हम छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ते थे। छोटी क्लासेस में हमें टेली चार्ट्स बनाने के लिए कहा जाता था। इसी तरह पिक्चर ग्राफ भी हमें छोटी क्लासेस के अंदर बताया जाता था। अब हम बड़ी क्लासेस में बार ग्राफ और पाई ग्राफ इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए ग्राफ की कुछ और टाइप्स भी हैं, जैसे कि ये बार ग्राफ है, ये हिस्टोग्राम है, ये लाइन ग्राफ है, ये पाई चार्ट है। मैंने आपको पिक्चर की फॉर्म में ग्राफ की अलग अलग टाइप्स दिखा रखी हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं बार ग्राफ कैसा होता है, लाइन ग्राफ कैसा होता है। ये पिक्चर की फॉर्म में दिखाया गया है, ये सर्कल या पाई की फॉर्म में आपको ग्राफ दिखाया गया है। देखिए ग्राफ अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है, हमारी बुक के अकॉर्डिंग जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो लाइन की फॉर्म में दिखाया जाता है, इसलिए ये लाइन ग्राफ की कैटेगरी में आएगा। आइए अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बनाना सीखते हैं। तो आप देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें एक ग्राफ पेपर वाली सीट लेंगे। आप यहाँ देखिए आपको एक ग्राफ पेपर की सीट दिखाई गई है, जो आप यूज़ करते हैं वो इसी तरह की होती है। अब देखिए इस सीट पर हम दो लाइंस ड्रॉ करेंगे जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं जो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसी तरह की दो लाइंस हम अपने ग्राफ पेपर के ऊपर लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको ग्राफ पेपर की जो सीट है उसके ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बना के दिखाया गया है। अब आप देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन के दोनों तरफ हम एक्स एक्सिस लिख देंगे। आप यहाँ देखिए यहाँ एक्स लिखा हुआ है, मतलब इसका ये मतलब है कि एक्स एक्सिस वाली लाइन है ये, और यहाँ वाई लिखा हुआ है तो मतलब ये वाई एक्सिस है। अब ग्राफ बनाने के लिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो ओरिजिन होता है उसके राइट हैंड साइड में जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ दिखाई जाती हैं वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ को एक्स एक्सिस के ऊपर ओरिजिन के राइट हैंड साइड में दिखाया जाता है। इसी तरह अगर हमें एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़ शो करनी है तो वो हम ओरिजिन से लेफ़्ट हैंड साइड में शो करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़ राइट हैंड साइड में और नेगेटिव वैल्यूज़ को लेफ़्ट हैंड साइड में दिखाया गया है। इसी तरह अगर आप वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ दिखाना चाहते हैं, वाई एक्सिस पर जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा ओरिजिन से ऊपर की तरफ होती हैं, और जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं वो वाई एक्सिस के ऊपर ओरिजिन से नीचे की तरफ होती हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, ये बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। अब हमें यहाँ उन वेरिएबल क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ की टेबल की ज़रूरत पड़ेगी जिनका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए लाइन ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें दो वेरिएबल क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। वो वेरिएबल क्वांटिटीज़ कोई भी हो सकती हैं। अगर हम डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस और टाइम का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। हमें टाइम और डिस्टेंस दोनों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देखिए हमारी एनसीईआरटी बुक में एक टेबल दी गई है, आपको टेबल दिखाई गई है, ये हमारी एनसीईआरटी बुक में है। इस टेबल के अंदर
कार के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस और उसमें लगने वाले समय को रिकॉर्ड किया गया है। मतलब कार ने कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, इस बात को नोट किया गया है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमेशा हमारे पास जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यूज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास जो बुक में ये टेबल दी गई है, ये कार के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस और टाइम का रिकॉर्ड है। अब हम इस टेबल में दी गई वैल्यूज़ के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए पहले हम जो टेबल में दी गई वैल्यूज़ हैं उनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर शो करेंगे। यहाँ पर आप डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ शो करने जा रहे हैं, या इसलिए टाइम की वैल्यूज़ को आप हमेशा एक्स एक्सिस पर शो करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने टाइम लिखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर हमने डिस्टेंस लिखा हुआ है, ये वाई एक्सिस है। आप हमेशा याद रखें टाइम को हम एक्स एक्सिस पर लिखेंगे और डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस पर शो करेंगे। अब आप यहाँ देखिए जो टेबल के अंदर टेबल के अंदर जो टाइम और डिस्टेंस की वैल्यूज़ दी गई हैं, देखिए जब कार चल नहीं रही थी, मतलब जब कार रेस्ट पर थी, तब हमने टाइम को नोट नहीं किया, मतलब ज़ीरो टाइम पर ज़ीरो डिस्टेंस उसने कवर की। लेकिन जब हमने टाइम को मेज़र करना स्टार्ट किया, देखिए जैसे जब हमने अपनी घड़ी में टाइम को मेज़र करना स्टार्ट कर दिया, तो जब 1 मिनट के बाद हमने कार को देखा तो कार की जो डिस्टेंस थी वो 1 किलोमीटर थी। मतलब जहाँ से कार ने चलना स्टार्ट किया वहाँ से कार 1 किलोमीटर दूर जा चुकी थी। जब 2 मिनट के बाद देखा तो वो 2 किलोमीटर दूर जा चुकी थी। 3 मिनट के बाद देखा तो 3 किलोमीटर जा चुकी थी। तो अब देखिए हम इन वैल्यूज़ को हम ग्राफ के अंदर शो करेंगे, और देखिए हमें वैल्यूज़ को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर शो करने के लिए स्केल डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर हम स्केल डिसाइड कर लेते हैं। मान लिया हम टाइम जो दिखा रहे हैं, देखिए जैसे टाइम दिखाया गया है 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम हर 1 मिनट को शो करने के लिए 1 सेंटीमीटर का स्केल यूज करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 मिनट का जो टाइम दिखाया गया है वो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर दिखाया गया है। 0 और 1 के बीच में 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। इसी तरह जो 2 मिनट का टाइम दिखाया गया है 1 और 2 के बीच में 1 मिनट का डिफरेंस है, तो इसलिए 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमने स्केल यूज किया है वो 1 मिनट के लिए 1 सेंटीमीटर का स्केल यूज किया है। मतलब 1 मिनट शो करने के लिए हम ग्राफ में 1 सेंटीमीटर का स्केल यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं टाइम के बीच में 1 1 सेंटीमीटर का गैप है और 1 1 मिनट का इंटरवल है। इसी तरह डिस्टेंस को भी हम वाई एक्सिस पर शो करने के लिए 1 सेंटीमीटर का स्केल यूज करेंगे। मतलब 1 किलोमीटर को शो करने के लिए 1 सेंटीमीटर का गैप रखेंगे। तो आप देख सकते हैं 0 और 1 इनके बीच में 1 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो यहाँ पर जो स्केल है वो भी 1 सेंटीमीटर का है। इसी तरह 1 और 2 के बीच में 1 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो यहाँ पर जो आपको ग्राफ पेपर के अंदर जो डिस्टेंस जो लाइन के ऊपर डिस्टेंस लेनी है वो 1 सेंटीमीटर लेनी है। मतलब आप 1 सेंटीमीटर के ऊपर 1 किलोमीटर का डिफरेंस लेते रहेंगे और वैल्यूज़ को लिखते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम दोनों की वैल्यूज़ को हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर शो किया है। अब हम इसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे। अब देखिए
अब हम टेबल के अकॉर्डिंग ग्राफ में पॉइंट्स को मार्क करेंगे। आप यहाँ देखिए टेबल के अंदर 0 टाइम पर 0 डिस्टेंस कवर की थी, इसलिए हम ग्राफ के अंदर देखिए अब ढूंढेंगे कि 0 टाइम पर 0 डिस्टेंस कहाँ है। तो मैंने आपको बताया था कि ओरिजिन के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यूज़ 0 होती हैं, इसलिए फर्स्ट जो पॉइंट है वो ओरिजिन के बिल्कुल ऊपर है। अब जो सेकंड रीडिंग हमारी टेबल के अंदर है वो है 1 मिनट। जब टाइम उसने देखा तो डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर थी, इसलिए अब हम 1 और 1 का पॉइंट ढूंढेंगे। टाइम की वैल्यू देखो यहाँ पर 1 है, डिस्टेंस की वैल्यू भी यहाँ 1 है। तो आप ग्राफ पेपर पर देखिए कि 1 जो एक्स एक्सिस का 1 है और वाई एक्सिस का जो 1 है वो दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं। तो देखिए डॉटेड लाइन से आपको दिखाया भी गया है कि एक्स एक्सिस वाला 1 और वाई एक्सिस वाला 1 आपस में यहाँ मिलते हैं। तो एक एक जो वैल्यू है वो हम देखेंगे कि उसका पॉइंट कहाँ है। तो ये पॉइंट देखिए आपको दिखाया गया है। इसी तरह टेबल के अंदर जो अगली वैल्यू है 2 मिनट पर 2 किलोमीटर, तो अब हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों के जो 2 वैल्यूज़ हैं वो देखेंगे। देखिए एक्स एक्सिस का 2 यहाँ है, वाई एक्सिस का 2 यहाँ है। तो ग्राफ में हम देखेंगे कि ये दोनों 2 आपस में कहाँ मिलते हैं। तो यहाँ डॉटेड लाइन से आपको दिखाया गया है कि ये यहाँ इस पॉइंट के ऊपर मिलेंगे। तो ये 2 और 2 का पॉइंट है। इस तरह से हम बाकी पॉइंट्स भी ढूंढ लेंगे, जैसे कि आपको इस ग्राफ में दिखाया गया है कि ये 3 और 3 का जो पॉइंट है वो यहाँ है। इसी तरह 4 और 4 का पॉइंट यहाँ है, 5 और 5 का पॉइंट यहाँ है। और फिर जब हम सभी पॉइंट मार्क कर लेंगे तो उन सभी पॉइंट्स को अब हम जॉइन करेंगे, आपस में सभी पॉइंट्स को जॉइन करते जाएंगे। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा ओरिजिन पर है। ओरिजिन के बाद अगला पॉइंट 1 1 है, अगला पॉइंट 2 2 है। तो देखिए हम पहले इस ओरिजिन से मिलाएंगे, फिर 1 1 को 2 2 से मिलाएंगे, 2 2 को 3 3 से, 3 3 को 4 4 से, 4 4 से 5 5 से। इस तरह आपने यहाँ पर देखा कि ये एक जो हमारा ग्राफ आया है उसमें स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारा यहाँ पर आया हुआ है। तो स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ आ रहा है इसका मतलब ये है कि हमारी जो गाड़ी है, जो कार है, वो बिल्कुल स्मूथ चल रही है, कांस्टेंट मोशन से चल रही है। उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा, वो एक जैसी स्पीड से चल रही है। लेकिन अगर हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता, अगर हमारे जो ग्राफ की लाइन है वो ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी होती, तो हम ये कह सकते थे कि हमारी गाड़ी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है। हमें ग्राफ को देखते ही पता चल जाएगा कि ग्राफ के अंदर स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन आई हुई है तो हम कहेंगे कि गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। और अगर हमारी जो ग्राफ की लाइन है वो अगर टेढ़ी मेढ़ी है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो हम कहेंगे कि गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रही है। देखिए मैंने आपको एक और ग्राफ यहाँ पर बना के दिखाया है। आप यहाँ साइड में लेफ्ट हैंड साइड में टेबल देख सकते हैं, और यहाँ पर जो टेबल के पॉइंट्स हैं वो दिखाए गए हैं ग्राफ की कॉपी के अंदर। वैसे ही हम पहले एक्स एक्सिस पर टाइम को मार्क करेंगे, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को मार्क करेंगे, और फिर हम पॉइंट ढूंढेंगे कि कहाँ कौन सा पॉइंट है। तो आप देखिए टेबल में 0 0 है, तो 0 0 का पॉइंट यहाँ है। इसी तरह 1 मिनट के ऊपर डिस्टेंस 3 मीटर है। तो अब आप देखिए यहाँ 1 को 1 और 3 कहाँ पर, देखिए टाइम जो है वो 1 यहाँ है। आप इस ग्राफ को देखिए, ग्राफ के अंदर जो 1 है
टाइम जो है वो 1 मिनट है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है। अब जो 1 और 3 की जो लाइन्स हैं वो आपस में कहाँ मिल रही है, आप यहाँ देखिए, ये यहाँ मिलेंगी। तो हमारा ये जो पॉइंट है वो यहाँ आएगा, 1 और 3 का जो पॉइंट है। और इसी तरह 2 मिनट के ऊपर देखिए गाड़ी ने डिस्टेंस कवर कर ली 6। तो आप यहाँ देखिए जो 2 के सामने की जो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और 6 के सामने जो ड्रॉ करेंगे लाइंस, वो दोनों यहाँ मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं हमारा पॉइंट अब यहाँ है। तो आप इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन है वो 9 वाले पॉइंट तक चली हुई है। 3 के सामने 9 का पॉइंट है टेबल के अंदर, इसलिए 3 और 9 का पॉइंट यहाँ है। यहाँ तक आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, क्योंकि वो हमारा जो ग्राफ है वो यहाँ तक स्ट्रेट लाइन आया हुआ है। ग्राफ यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है। उससे आगे जो ग्राफ है आप देखिए, जो लाइन है हमारी वो बेंड हो चुकी है। जो बाकी पॉइंट्स आप ग्राफ के शो करेंगे वो देखिए, उनसे जो ग्राफ बना है वो उनसे स्ट्रेट लाइन नहीं आई हुई है। तो इसलिए हम यहाँ क्या कहेंगे कि हमारी गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रही। जो हमारी गाड़ी की जो स्पीड थी वो 9 मीटर तक कांस्टेंट थी। उसके बाद जो है गाड़ी की स्पीड चेंज हो चुकी है, वो धीरे धीरे चलने लग गई। इसी तरह आप एक और टेबल देखिए, यहाँ पर मैंने टेबल दिखा रखी है। देखिए जैसे कि मान लिया किसी गाड़ी ने 0 टाइम पर 0 डिस्टेंस कवर की, और 2 मिनट में 10 मीटर डिस्टेंस कवर की, 4 मिनट में 20 मीटर डिस्टेंस कवर की, 6 मिनट में 30 मीटर डिस्टेंस कवर की। तो ये जो हमने रिकॉर्ड किया है, किसी गाड़ी की डिस्टेंस और टाइम का हमने रिकॉर्ड लिया है, जब हम इसका ग्राफ यहाँ शो करेंगे तो इस तरह का ग्राफ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखिए 0 0 का पॉइंट यहाँ है, उसके बाद 2 जो मिनट है, 2 मिनट पर उसने डिस्टेंस 10 कवर कर ली, इसलिए 2 और 10 जहाँ मिलेंगे आप देखिए यहाँ मिलेंगे। फिर 4 मिनट के ऊपर उसने डिस्टेंस कवर की 20 मीटर, तो यहाँ 4 और 20 का पॉइंट यहाँ बनेगा। 6 मिनट के ऊपर उसने जो डिस्टेंस कवर की वो 30 है, 8 मिनट पर 40 है, और 10 मिनट पर 50 है। इन सब के पॉइंट हम ढूंढ लेंगे, और फिर जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आप देखिए यहाँ डॉटेड लाइन से हमने इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आई हुई है। इसका मतलब है कि यहाँ पर गाड़ी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। इसके अलावा हमारी बुक में एक और ग्राफ भी बना के दिखाया हुआ है। जैसे कि कोई गाड़ी है, वो 8 बजे वो रेस्ट में खड़ी है, 8 बजे उसने चलना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन 8:30 बजे 8:30 पर वो 20 किलोमीटर दूर जा चुकी है। मतलब 8 बजे उसने चलना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही चलना स्टार्ट करेगी वो, तो जैसे ही 8 बज जाएंगे, 8 बजे का टाइम हो जाएगा, वो चलना स्टार्ट कर देगी, और 8:30 बजे जो है वो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो देखिए ग्राफ के अंदर 8:30 के सामने और 20 के सामने जो पॉइंट है वो ये है। इसी तरह 9 बजे वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी है, तो 9 बजे के टाइम पर 40 वाला पॉइंट है। 9:30 बजे जो हमारी गाड़ी है वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी है, और 10 बजे 10 ओ क्लॉक पर वो 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है। तो जब हम ये पॉइंट्स ढूंढ लेंगे, उसके बाद उनको जब ज्वाइन करेंगे तो ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन आएगा। देखिए इससे हमें पता चल जाए कि हम कांस्टेंट स्पीड से चलते जा रहे हैं, हमारी गाड़ी की जो स्पीड है वो एक जैसी है, वो चेंज नहीं हो रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि ग्राफ के देखने से ही पता चल जाएगा कि गाड़ी के चलने का पैटर्न क्या है।
हमारा 13 चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था। अगला चैप्टर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।